यही मैंने शपथ लिए हैं कि हम तमाम राजनीतिक सोच विचारधारा को अपने अलग रख करके हम अपनी अपनी विचारधारा को मानेंगे, अलग होगा, लेकिन विकास के सवाल पर हम सब लोग एक मत हो करके विकास की गाड़ी को पूरे विधानसभा में मैंने इसको चलाएंगे। अभी तक भी हैं, लेकिन बछवाड़ा में जब से आप विधायक बने हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि विधायक जी ने फंड नहीं दिया है, विधायक जी ने काम नहीं किया। कितना सच्चाई है? सच बात यही है कि जब मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का काम जब नहीं चलता है और बोर्ड वोर्ड नहीं लगता है तो लोग नहीं बुझते हैं कि जो शायद काम करते हैं। तेजस्वी बेचारा जेल जाने वाला है, आज से एक सप्ताह पहले भी उससे पूछताछ हो रही है। 10,000 करोड़ का मॉल, ये तो आप लोग जानबूझ के करवा रहे हैं, ऐसा कह रही है। हम आपसे कहना चाहेंगे, खुद कहते हैं कि ये ईडी, सीबीआई और जो आपका इनकम टैक्स है, ये आपके 3 जमाई है, उसी को लेकर अभी वो हम आपको ही बताते हैं, जान लीजिए। छठ का महापर्व चल रहा है और बछवाड़ा के विधायक बीजेपी से सुरेंद्र मेहता जी छठ घाट के शिलान्यास के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले सर आपको छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस अवसर पे आप जनता सबको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक लंबे अरसे से इस घाट में सीढ़ी निर्माण का कार्य लंबित था और हम लगभग 2 दफ़े यहाँ आए। सब लोगों का यही समझ था कि सीढ़ी बनना चाहिए। हमारा पैसा आया, सबसे पहले हमने इस सीढ़ी घाट के निर्माण में अपना पैसा दिया है और हम सब लोगों की यही ख्वाहिश है कि ये घाट बढ़िया से सीढ़ी घाट बने और आने वाले दिनों में इस गांव के आम लोगों को, छठ व्रतियों को हाथ उठाने में और लोगों को नहाने धोने में यहाँ काफ़ी सुविधा मिले, इसके लिए सब लोग कृत संकल्पित हैं। हम लोगों के साथ यहाँ के मुखिया जी अनिल जी, जिला पार्षद दिनेश बाबू, सरपंच साहब आनंद कांत चौरसिया जी, जो हमारे यहाँ के पंचायत समिति के सदस्य हैं, सब लोग हम अभी एक साथ थे और सब लोगों ने एक साथ मिलकर के एक स्वर से यही मैंने शपथ लिए हैं कि हम तमाम राजनीतिक सोच विचारधारा को अपने अलग रख करके हम अपनी अपनी विचारधारा को मानेंगे, अलग होगा, लेकिन विकास के सवाल पर हम सब लोग एक मत हो करके विकास की गाड़ी को पूरे विधानसभा में मैंने इसको चलाएंगे। और आज की तारीख में इस साल लगभग 30 स्कीम है पूरे विधानसभा क्षेत्र में, जो सब जगह इसको संचालित किया जाएगा। और पुनः हम बराबर जा रहे हैं, सब लोगों से कह रहे हैं कि बताइए क्या करना है, लोग बता रहे हैं, उसी हिसाब से हम सब लोग कर रहे हैं। और तमाम पूरे विधानसभा क्षेत्र में हम सभी मुखिया जी के, सभी पंचायत समिति के साथ, सभी जिला परिषद के साथ, सरपंच साहब के साथ, तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ एक साथ मिल करके हम विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। सर, जब आप बेगूसराय से विधायक थे, लगभग 180 करोड़ का काम हुआ था, उस काम के चर्चे अभी तक भी हैं, लेकिन बछवाड़ा में जब से आप विधायक बने हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि विधायक जी ने फंड नहीं दिया है, विधायक जी ने काम नहीं किया। कितना सच्चाई है? सच बात यही है कि जब मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का काम जब नहीं चलता है और बोर्ड वोर्ड नहीं लगता है तो लोग नहीं बुझते हैं कि जो शायद काम हो रहा है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब से हम विधायक बने हैं बहुत सारे काम यहाँ लंबित, हम किन्हीं का शिकवा शिकायत तो करना नहीं चाहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे, अभी तक 200 करोड़ रुपये के विकास के काम बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हो चुका है। उस पर हमने बोर्ड नहीं लगाया। कहीं कहीं कालीकरण का सड़क है जहां हम बोर्ड लगाने से कतराते हैं, जहां पीसीसी सड़क है वहीं बोर्ड लगेगा, लेकिन अभी तक 200 करोड़ रुपये के विकास के काम को हो चुके हैं। और बड़े पैमाने पर हमने विभाग को कहा है और विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक भी ऐसा सड़क, एक भी ऐसा मोहल्ला नहीं बचेगा जहां विकास का काम नहीं होगा, सड़क नहीं बनेगा। तमाम सड़क को हम बनवा देंगे आपको, और बड़ी तेजी के साथ चारों तरफ वो बनाए जा रहे हैं। एक सवाल सर और हम लेंगे, चूंकि गांव में आप हैं, ग्रामीण बच्चों को आप देख रहे हैं, सरकारी स्कूल की शिक्षा को लेकर कई बार हमने आपसे सवाल किया है, कई मंत्रियों से सवाल किया है कि सरकारी स्कूल में कैमरे लगने चाहिए, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, ताकि हमारे जो बच्चों का जो जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उसको लेकर आप चूंकि विपक्ष में आ गए हैं, उस वक्त आप सरकार में थे, तो वो आक्रामकता नहीं दिख रही है जिस प्रकार से विकास, सड़क सुरक्षा को लेकर दिख रहा है, लेकिन जो शिक्षा को लेकर सवाल है उस पे कोई फ्रंट फुट पे नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? एक चीज जान लीजिए, आपने उस CCTV कैमरा के बारे में कहा, शिक्षा से संबंधित बात, हम तो विद्यालय जाते हैं तो अपने से बच्चा को पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं। हम हर स्कूल बराबर जा रहे हैं,
और पूरे मुस्तैदी के साथ आपने जो सवाल रखा है उस सवाल को तो निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में अगले सत्र में इसको रखने का काम करेंगे। चलिए एक दो पॉलिटिकल सवाल हम लोग लेने का प्रयास करेंगे, चूंकि विधायक जी से बड़ी दिन के बाद मुलाकात हुई है। सर, नीतीश जी कह रहे हैं कि जो 14 में आए थे 24 में नहीं आएंगे, विपक्ष को एका कर रहे हैं। क्या लगता है मोदी के सामने में क्या चुनौती पेश कर पाएंगे? एक चीज जान लीजिए, वो बोल रहे हैं अपने सोच से, उस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे पूरे देश के अंदर ये परिस्थिति बना हुआ है। पूरे देश के अंदर गरीब गुरबा जो लोग हैं ना, वो सब के सब कह रहे हैं कि वो जो 2024 जिसको कह रहे हैं कोई वैकेंसी नहीं है, वो खाली नहीं है, वो नरेंद्र भाई मोदी के लिए रिजर्व है। सर, युवा परेशान है, अग्निवीर को लेकर आप भी क्षेत्र में घूमते हैं, महंगाई है, तो क्या लगता है? और विपक्षी का कहना है कि हिंदू मुस्लिम में बांट के सांप्रदायिकता फैला के बीजेपी सत्ता में आया करती है। इस परसेप्शन से आप लोग कैसे निकलेंगे, क्योंकि महंगाई भी अधिक है? जो लोग घबरा गया है, जिसके अंदर घबराहट है कि अब नरेंद्र भाई मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, हम नरेंद्र भाई मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो इसी तरह से अनाप शनाप बोल रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिम फलना चिलना ये सब बकवास है। ये जान लीजिए, नरेंद्र मोदी काम के आधार पर पूरे देश के अंदर, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, गरीब गुरबा के लिए, किसान के लिए जो काम किया नरेंद्र मोदी, उसके बदौलत वो 2024 में पुनः आ रहे हैं। जातीय जनगणना पर क्या विचार है? बिहार में तो आपने समर्थन किया है, पूरे देश लेवल पे आप लोग पीछे हट रहे हैं। क्या लगता है कि उससे हिंदू मुस्लिम का संतुलन बिगड़ेगा या कोई और बात है? देखिए, कोई संतुलन नहीं बिगड़ेगा, ये जान लीजिए। जातीय जनगणना के सवाल पर हमारी पार्टी ने भी समर्थन किया है और वातावरण बनाया जा रहा है कि ये हो। लेकिन एक चीज़ हम जरूर आपसे कहना चाहेंगे कि राजनीति के आड़ में जो कुछ लोग ये जनगणना करके जो हम आपसी माने सद्भाव जात पात को उभारने वाली जो परिस्थिति है, वो उसको किसी कीमत पर करने नहीं दिया जाएगा। पूरे देश में समाज के लोग, सभी जाति मजहब धर्म के लोग एक साथ मिलकर चलने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश काफ़ी तेज़ी के साथ विकास कर रहा है। आने वाला दिन जो होगा ये देश का होगा, हमारा देश दुनिया के मानचित्र पर सबसे आगे होगा। रोजगार को आखिरी सर सवाल होगा कि तेजस्वी यादव लगातार अभी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और उन्होंने जो वादा किया था उसको दिखा भी रहे हैं। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ को लेकर। आप ये जान लीजिए, वो बेटा किसका है? लालू जी का। लालू जी हम गरीब गुरबा का वोट ले करके कहा हम गरीब गुरबा के सबसे नंबर हितैषी हैं। आप तो जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं कि लालू जी को 37 साल का सजा किस काम में हुआ? चारा घोटाला में हुआ। जिस व्यक्ति ने हमारे पूरे बिहार के आम आवाम को ठग करके गरीब गुरबा का पैसा ले करके 10,000 करोड़ रुपया खा गया। और उतना ही नहीं, तेजस्वी की बात करते हैं, तेजस्वी बेचारा जेल जाने वाला है। आज से 1 सप्ताह पहले भी उससे पूछताछ हो रही है। 10,000 करोड़ का मोल। ये तो आप लोग जानबूझ के करवा रहे हैं, ऐसा कह रही है। हम आपसे कहना चाहेंगे, ये बात सच है कि नहीं? 10,000 करोड़ का मोल पकड़ा गया पटना में, जिसको सरकार ने जब्त किया, इसी भी छुपा हुआ है। और एक चीज जो कह रहे हैं कि आप लोग करवा रहे हैं, तो जान लीजिए नरेंद्र मोदी ने कहा हम चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नहीं खाते हैं, तुमको भी खाने नहीं देंगे, हम बेईमानी करने नहीं देंगे। और जान लीजिए, जब पकड़ाया वो पश्चिम बंगाल में अर्पिता के घर में बक्कू रुपया पकड़ाया, और उसके बाद वो लड़की कहती है इस रुपया से हमारा कोई संबंध नहीं है, जबकि उसी के घर में पकड़ाता है, कहता है उनका कोई संबंध नहीं है। और फिर दूसरा घर में भी जब छापा पड़ा, दूसरे घर में भी बक्कू रुपया पकड़ा गया। अब बताइए कैसे आप लोग कहते हैं कि आप लोग करवाते हैं? ये जान लीजिए, ये होना तय है। और ऐसे लोग जो जेल जाने वाले लोग हैं, वो सब एक साथ हो करके कहते हैं कि अब अगर जेल से बचना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना पड़ेगा। आरजेडी तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि ये ईडी, सीबीआई और जो आपका इनकम टैक्स है, ये आपके 3 जमाई है, उसी को लेकर अभी वो हम आपको ही बताते हैं। जान लीजिए, जिसके घर में शक्कर होगा बिरहनी वहीं न जाएगा है? तो जिसके घर में गलत रुपया है, गलत ढंग से कमा के रखे हुए, लूट के रखे हुए, ईडी सीबीआई वहीं जाएगा, जाना तो तय है। ये सब लोग जेल जा रहे हैं, जान लीजिए। पैसा वाला पार्टी तो भाजपा कहलाती है ना सर? जान लीजिए,
भारतीय जनता पार्टी वाला पैसा वाला पार्टी है कि अर्पिता के घर में पकड़ाया वो पैसा वाला पार्टी? ये जवाब तो जनता को देना है और जनता जवाब दे देगी 24 में। जनता तो 2 करोड़ रोजगार खोज रही है ना। हाँ, तो रोजगार खोज रहे तो ये आप बताइए, क्या पूरे देश में रोजगार की व्यवस्था नरेंद्र मोदी की सरकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बैंक से लोन दे करके नौजवानों को काम में भिड़ाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि हम सब लोग को जितना बेरोजगार है सबको हम एसपी बना देंगे? संभव है? ये संभव नहीं है। हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। पहली सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चारों तरफ किसी न किसी रूप में नौजवान को सेटिंग कर रहा है कि वो लड़का अपना रोजगार करे, वो अपना परिवार को चलावे, देखे सुने, ये सब व्यवस्था सरकार करे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।